नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली 3 बड़ी भर्तियां, अपर निजी सचिव, राज्य कृषि सेवा और ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों के विज्ञापन के बारे में। और इसी के साथ इनकी योग्यता के बारे में कुछ बातें करनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। तो अच्छा, अभी ये 28 या 29 जुलाई की बात है। आयोग ने एक विज्ञापन जारी करके आपको ये बताया था कि वो भविष्य में ये 3 भर्तियां देने वाले हैं। तो इसी को लेकर के आज अखबार में भी कुछ और चीज़ें छपी हुई, थोड़ा विस्तृत। ठीक। तो देखिए, ये अमर उजाला अखबार है। इसमें लिखा है कि बड़ी भर्तियां जल्द, अब OTR जरूरी। लिखा है कि UPPSC ने राज्य कृषि सेवा APS यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, अपर निजी सचिव और RO यानी कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती शुरू कराने की तैयारी की है। लिखा है कि बिना OTR के भर्ती परीक्षाओं के आवेदन नहीं किए जाएंगे स्वीकार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही कई बड़ी भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। मैं जल्द ही का मतलब आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि जल्द ही का मतलब 2 4 6 महीना नहीं, 2 3 साल या फिर 10 साल भी हो जाता है। ठीक है, हो भी गया है 10 साल अपर निजी सचिव के मामले में। ठीक। तो ये है जल्द। तो लिखा है कि आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि भर्तियां शुरू होने से पूर्व सभी अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि एक बार की पंजीकरण OTR जरूर करा लें। बिना OTR अभ्यर्थियों के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। UPPSC की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव APS परीक्षा, समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO भर्ती परीक्षा सहित अन्य प्रमुख भर्तियां जल्द ही शुरू की जा सकती हैं। तो अब आप लोग ये मत परेशान होना कि ये केवल 3 भर्तियों का ही जिक्र है इसमें। ठीक है। और वो जो 28 या 29 तारीख को जो विज्ञापन मतलब सूचना आयोग ने दी थी, तो उसमें भी केवल यही 3 भर्तियां लिखी हुई थी। तो देखिए, आपकी ये अन्य में खंड शिक्षा अधिकारी भी है, एक कोई AE भर्ती है, और भी तमाम तरीके की भर्तियां हैं। तो वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, केवल यही 3 भर्ती नहीं आ रही है, और भी भर्तियों के आयोग को अधियाचन मिला हुआ है, तो वो भी भर्तियां आएंगी। ठीक है, तो सबकी बात हो रही है। अन्य प्रमुख भर्तियां जल्द ही शुरू की जा सकती हैं। इन भर्तियों के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। कुछ भर्तियों में अर्हता स्पष्ट नहीं है, जबकि कुछ भर्तियों में समकक्ष अर्हता को लेकर शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। देखिए, यहाँ लिख दिए हैं आज ये फिर से एक लोचा कि कुछ भर्तियों में अर्हता स्पष्ट नहीं है। अब किस भर्ती की बात करने पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तब देखिए आगे पता चलेगा। जिसमें जितनी देरी होगी समझ लो कुछ ना कुछ है उसमें, अभी भी लफड़ा। ठीक। आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं में 1 अप्रैल 2023 से अभ्यर्थियों के लिए OTR अनिवार्य कर दिया गया है। आयोग की बड़ी भर्तियों में 6 से 7 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जबकि OTR कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अभी इससे भी कम है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि संबंधित भर्तियों का विज्ञापन जारी होने से पहले OTR की प्रक्रिया पूरी करके OTR नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, जिससे कि विज्ञापन की अवधि में ऑनलाइन आवेदन से वंचित न रह जाएं। ठीक है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार भविष्य में OTR नंबर प्राप्त न करने के कारण अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें दीपक कुशवाहा कोनो गलती नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा आयोग स्टाफ नर्स पुरुष महिला वाली जो भर्ती आने वाली है के 2240 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने जा रहा है। इसका इसी 13-14 अगस्त या 15 अगस्त के आसपास विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है। जो 7 भर्तियां आयोग देने वाला है, उन सभी का विज्ञापन एक साथ ही आएगा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। स्टाफ नर्स की भर्ती में भी आवेदन के लिए OTR अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, एक बात और है कि मतलब कि ये एक इसी की दूसरी खबर छापे हैं। मतलब कि लोग 2-3, जैसे कि अगर आप लोग ऑनलाइन अखबार पढ़ेंगे, चाहे जो भी हो, अमर उजाला, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण, तो उसमें ये लोग 2-3 तरीके की खबर थोड़ा छापते हैं। जो हम लोग को बाहर मतलब कि दुकान में अखबार मिलता है वो तो चलो ठीक है, उसके अलावा भी ये लोग अखबार छापते हैं ऑनलाइन में। तो उसमें इनका ये कहना है कि अपर निजी सचिव के लिए ये CCC अनिवार्य कर दिए हैं। तो देखो, वो अनिवार्य नहीं है। समकक्ष में भी और भी तमाम तरीके के पाठ्यक्रम मतलब ये मान रहे हैं, जैसे कि अधीनस्थ मान रहा है। ठीक है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आप लोग वेबसाइट पर जाइएगा, उस पर वो नियमावली मतलब कि शासनादेश जारी किया गया है। ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें तमाम तरीके के पाठ्यक्रम वो बताएं कि यहाँ से किया हुआ है, अगर ऐसा है वैसा है तो CCC के समकक्ष माना जाएगा। तो ये है। तो जिनके पास CCC है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है तो उनको भी मतलब कि माना जाएगा कि हाँ ठीक है।
तो अनिवार्य नहीं है ट्रिपल सी इसके लिए। और ना ही समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल की अनिवार्यता अब रह गई, ठीक है। तो यही है कि सभी के समकक्ष में कुछ न कुछ चीज़ें हैं। तो विज्ञापन आने दीजिए, पता चलेगा। और विज्ञापन में भी लिख दिया जाएगा कि उस नियमावली के तहत, उस शासनादेश के तहत ये सब भर्तियाँ हो रही हैं, ताकि लफड़ा ना हो, कुछ भर्ती फंसे ना कहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अपर निजी सचिव की योग्यता के बारे में बात करूँ तो आपको देखिए, इसके लिए स्नातक होना जरूरी है, साधारण स्नातक, कुछ भी हो आप, ठीक है। हिंदी अश्वलिपि का ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी अश्वलिपि अनिवार्य है इसके लिए। पहले ये था कि अंग्रेजी भी जिसको आती थी वो भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन वो द्विभाषीय माने जाते थे, तो उनका वेतन कुछ अलग होता था एकल वालों की अपेक्षा, ठीक है। तो अब खैर जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद अंग्रेजी नहीं है, या होगा भी तो हिंदी अनिवार्य है, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए वही 80 शब्द प्रति मिनट गति ये मांगते हैं, जिसको अंग्रेजी की जानकारी तो उसके लिए वही 100 शब्द प्रति मिनट, ठीक, ये हो गया। तो स्नातक, साथ ही साथ हिंदी अश्वलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति, और ये कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कृति देव या फिर देवनागरी इन स्क्रिप्ट, यानी कि जो मंगल फॉन्ट है, इस पर आपकी टाइपिंग टंकण परीक्षा अलग से ली जाएगी, ठीक। पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, उतनी समय चर्चा हुई थी, बताया गया था आयोग की तरफ से कि हाँ कुछ मतलब कि ये चर्चा कर रहे हैं बदलने के लिए। तो फिलहाल मुझे ये पता नहीं है कि अभी क्या कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है। अभी आप वही मान के चलिए जो पुराना पाठ्यक्रम है, क्योंकि तरीका बदलेगा, पाठ्यक्रम तो वही रहेगा, ठीक है। अब इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अब एका तो बदल नहीं देंगे। तो बस चीज़ों को मतलब कि और थोड़ा घटाया बढ़ाया जा सकता है, प्रश्न पत्र घट बढ़ सकते हैं, ये हो गया, या फिर उसका तरीका कुछ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में बदलाव होगा, बाकी पाठ्यक्रम तो वही रहना है, ठीक है। हिंदी आपकी वही रहेगी, ठीक, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया, ठीक। बाकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों के लिए ये है कि ओ लेवल की अनिवार्यता तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे कि आपका जो समीक्षा अधिकारी का पद है साधारण, ठीक है, तो इसके लिए आपको स्नातक होना चाहिए। और कुछ कुछ पद ऐसे हैं कि जिसमें ओ लेवल ही अनिवार्य है, खत्म नहीं हुई है अनिवार्यता, ठीक है। चाहे वो शायद वो लोक सेवा आयोग का पद है और एक कहीं का है, तो उसके लिए आपको ओ लेवल ही चाहिए। जबकि सचिवालय के लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है, उसके लिए ओ लेवल के समकक्ष भी चलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये 2-3 दिन पहले, कल या परसों वाली वीडियो में बता भी दिया था। तो थोड़ा विज्ञापन का भी इंतजार करिए, अगर कुछ बदलाव हुआ होगा तो पता चलेगा, ठीक है। बाकी फ़िलहाल में जो था वो आपको बता दिया गया, ठीक। अब रही बात की भर्ती कब, अच्छा, अपर निजी सचिव में जो पदों की संख्या 471 कुछ बताई गई थी, तो वो संभवतः 471 नहीं है, वो पुरानी भर्ती को भी जोड़ करके बताया गया है, ठीक है। तो जहाँ तक है कि ये 330 से लेकर के 350, ठीक है, ऐसे पदों की संख्या रहेगी। तो मतलब 330 से लेकर के 350 पदों पर आपकी भर्ती आएगी लगभग लगभग, ठीक है। ये हो गया, 471 नहीं दे देंगे, अब दे दिए तो अच्छी बात है। और बाकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के मामले में ये है कि देखिए, जो वो पीडीएफ आई थी उत्तर प्रदेश सचिव, मतलब कि सचिवालय द्वारा जो जारी किया गया था, तो उसमें देखिए ये है कि केवल सचिवालय के पदों की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो अपर निजी सचिव का पद है, केवल सचिवालय की बात हो रही थी, ठीक है। जबकि अभी आपका ये राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग में भी ये पद होता है, ठीक है। यही पद क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग में भी है। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, ये सभी पद लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद और ये निर्वाचन आयोग में भी हैं। तो उन पदों की भी चर्चा नहीं हुई थी उस पीडीएफ में, तो वो भी भर्तियाँ आनी है, ठीक है। तो वो तो केवल सचिवालय के पदों की समीक्षा किए थे बाबा, तो उसकी जानकारी आपको दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों की बात करूँ, तकरीबन 300-400 पदों पर आपकी भर्ती है, ठीक है। और जब तक ये प्रारंभिक मतलब कि परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता, तब तक और भी पदों के अध्याचन इसमें जुड़ जाते हैं, और भी पद जुड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मतलब परेशान ना होइए, 300-400 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। तो लगभग 350 पदों पर आपकी ये अपर निजी सचिव, और वही 350-400 पदों पर आपकी ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, ये बात हो गई। इसी तरीके एक और खबर है आपकी, एक दूसरी भर्ती थी कि अधीनस्थ के लिए जो फंसा हुआ है मामला, वो है आपकी ये कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि 2 आयोगों के बीच फंसी है कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती। अभ्यर्थियों के संशोधित डाटा को लेकर के दो, अच्छा देखिए, एक छोटी सी चीज़ है ये, केवल डाटा का संशोधन, छोटी सी चीज़ है, एक दिन बैठ के फुर्सत, यही अगर जैसे कि आप निजी क्षेत्र किसी कंपनी में काम करते हैं, तो बताइए इतने छोटे से काम के लिए आपकी ऐसी तैसी कर दी जाती है, ठीक है। तो वही एक डाटा फंसा हुआ है। इनका कहना है कि संशोधित डाटा को लेकर के 2 आयोगों के बीच कृषि प्राविधिक सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती फंसी हुई है, और ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से फंसी हुई है, ठीक है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में
धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थी शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पिछली भर्ती में अचयनित 906 अभ्यर्थियों को पीईटी परीक्षा में प्रतिभाग किए बिना आयु सीमा में छूट देकर आगामी भर्ती में शामिल किया जाना है। इसके लिए यूपीपीएससी ने यूपी ट्रिपल एससी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पिछली भर्ती के 906 अभ्यर्थियों का डाटा मांगा था। यूपीपीएससी ने डाटा तो भेज दिया, लेकिन वह निर्धारित फॉर्मेट में ना होने के कारण खुल नहीं रहा है। मतलब कि जैसे कि एक्सटेंशन कुछ गड़बड़ा गया, फिर जो भी होगा, कुछ फाइल खुल नहीं रही है। अब बताइए, इतना आधुनिकीकरण चल रहा है तो फाइल नहीं खुल रही है, हद हो गई। तो वही है कि अब फाइल खुल जाएगी, लेकिन वह निर्धारित फॉर्मेट में ना होने के कारण खुल नहीं रहा है। इसी वजह से भर्ती फंसी हुई है। यूपी ट्रिपल एससी ने यूपीपीएससी से संशोधित डाटा मांगा है। इसी मामले पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को अधीनस्थ के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। तो छोटी सी बात की वजह से बताइए इतने लोग की, मतलब ठीक है, मामला फंस गया है। तो अब देखिए, अब हो गया, जो न दिन फाइल खुल जाए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।